लगभग 760 वर्ष पहले यारोबाम द्वितीय ने इजराइल के समृद्ध उत्तरी साम्राज्य पर शासन किया था। सीमाओं और समृद्धि के विस्तार के बावजूद नैतिक और आध्यात्मिक पतन समाज में व्याप्त हो गया। मूर्ति पूजा, विशेष रूप से यारोबाम प्रथम के सुनहरे बछड़ों द्वारा शुरू की गई, शराब और धार्मिक वेश्यावृत्ति जैसी बुराइयों को लेकर आई। परमेश्वर ने राष्ट्र को अपनी दुल्हन के रूप में देखते हुए आसन्न न्याय की चेतावनी देने के लिए भविष्यवक्ता अमोस को चुना। बाद में ईश्वर के निर्देश पर होशे ने नैतिक पतन से प्रभावित एक महिला गोमेर से विवाह किया, जो इजराइल के साथ ईश्वर के रिश्ते का प्रतिनिधित्व करती थी। विवाह शुरू में फला फूला, लेकिन गोमेर भटक गया। बच्चे पैदा करने के बाद उसकी भागदौड़ ने उसे बर्बादी की ओर धकेल दिया। हालांकि दिव्य प्रेम से निर्देशित होकर होशे ने उसे खोजा, उसे दास बाजार से वापस खरीदा और उसे अपनी पत्नी के रूप में बहाल किया। यह कार्य उस क्षमा और प्रेम का उदाहरण देता है जो ईश्वर अपने लोगों के प्रति रखता है, यहाँ तक कि बेवफाई के बावजूद भी। कहानी असीमित क्षमा की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, इस बात पर जोर देती है कि क्षमा पाप को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि बहाली की मांग करना है। होशे में ईश्वर के क्षमाशील प्रेम का उदाहरण दिया गया है, जो सिखाता है कि उसकी तरह हमें लगातार क्षमा करना चाहिए, दूसरों के पापों से पीड़ित होना चाहिए और सुलह की तलाश करनी चाहिए। कल्चर एंड क्यूरियोसिटीज चैनल में आपका स्वागत है। बाइबल में गोमेर कौन था? होशे की पत्नी की कहानी। पुराने नियम में उल्लिखित गोमेर पैगंबर होशे की पत्नी थी। बाइबल में ज्ञात उनकी मुख्य विशेषता उनकी बेवफाई है। उनके नाम का सटीक अर्थ संभवतः पूर्णता या अखंडता पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। ऐतिहासिक संदर्भ: गोमेर 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान रहते थे। इजराइल में विभाजित राज्य की अवधि में उत्तरी साम्राज्य, जहां गोमेर और होशे रहते थे, पर यारोबाम द्वितीय का शासन था। सामाजिक और धार्मिक संदर्भ समृद्धि के साथ साथ अन्याय, भ्रष्टाचार और धार्मिक धर्मत्याग से भी चिह्नित था। गोमेर और होशे का विवाह। परमेश्वर ने होशे को निर्देश दिया कि वह वेश्या की स्त्री गोमेर से विवाह करे और प्रभु से इस्राएल के प्रस्थान के एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में वेश्या के बच्चे पैदा करे। गोमेर ने 3 बेटों को जन्म दिया, यिज्रेल, लोरुहामा और लोम्मी, प्रत्येक इजराइल की बेवफाई के पहलुओं का प्रतीक है। गोमेर के पुत्रों का अर्थ: यिज्रेल ने इजराइल पर भगवान के आसन्न फैसले का प्रतिनिधित्व किया। लोरुहामा अपश्चातापी इजराइल के प्रति दैवीय करुणा की कमी का प्रतीक है। लोम्मी ने वाचा के पूर्ण उल्लंघन का संकेत दिया, अब उन्हें भगवान के लोगों के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है। सुलह और क्षमा का वादा। बाइबल का विवरण इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि होशे के सभी बच्चे जैविक थे या नहीं, लेकिन यह गोमेर की बेवफाई को उजागर करता है। गोमेर और होशे के बीच विवाह को वास्तविक माना जाता है, लेकिन प्रतीकात्मक उद्देश्यों के लिए। जिस तरह होशे का गोमेर के साथ मेल मिलाप हुआ, जो दैवीय अनुग्रह का प्रतिनिधित्व करता था, क्षमा और भविष्य के आशीर्वाद का वादा मसीह में पूरा हुआ। गोमेर लाक्षणिक रूप से उन सभी बेवफा पापियों का प्रतिनिधित्व करता है जो ईश्वरीय कृपा से मसीह के मुक्ति कार्य के माध्यम से ईश्वर से मेल खाते हैं। कभी कभी हम अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिनके लिए क्षमा की आवश्यकता होती है, शायद कोई कठोर शब्द या आवेगपूर्ण आरोप। हालांकि इन घटनाओं को उजागर करने के बजाय हम दुख को बढ़ने देते हैं, कड़वाहट और नाराजगी के साथ हमारे रिश्तों को खत्म कर देते हैं। चाहे यह एक छोटी सी गलती हो या कुछ अधिक गंभीर, जैसे कि गोमेर का पाप, हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसे बार बार याद करके अनजाने में खुद को दंडित करते हैं। हम बड़े घावों को संभालते हैं जो कभी कभी हमारे विचारों में बने रहते हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए समय की आवश्यकता होती है।
हालांकि इन विनाशकारी विचारों की प्रत्येक वापसी के साथ खुद को यह याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि हमने पहले ही माफ कर दिया है, जिससे यह मजबूत होता है कि भगवान ने हमें कितना माफ किया है। हमें उससे हमारे मन से हानिकारक भावनाओं को निकालने के लिए कहना चाहिए। क्षमा का अर्थ चुपचाप कष्ट सहना नहीं है। खुले संचार की आवश्यकता के लिए आवश्यक है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करें, अपने घावों पर खुलकर चर्चा करें और उन्हें दूर करने के लिए साथी का समर्थन मांगें। अपनी चिंताओं को प्यार और देखभाल के साथ व्यक्त करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपनी जरूरतों और दायित्वों को पूरा करते हुए अपने दिल की बात साझा करते हैं। इसके अलावा क्षमा करने का मतलब बार बार होने वाली गलतियों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना नहीं है। इसके लिए हमारे व्यक्तित्व और आदतों पर गहन चिंतन की आवश्यकता हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः हमारी जीवन शैली में बदलाव आएगा। जिस तरह भगवान हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सकारात्मक कदम उठाते हैं, उसी तरह हम भविष्य में होने वाले नुकसान से बचने में मदद करने के लिए रणनीतियों पर विचार कर सकते हैं। क्षमा के मूल में दूसरे के पाप को सहन करने की इच्छा, प्रतिशोध लेने से बचना या दोषी व्यक्ति को उनकी गलतियों के लिए भुगतान करने की इच्छा है। उसे सभी दोषों से मुक्त करना आवश्यक है। यह क्षमाशील प्रेम दिलों और जीवन को आश्चर्यजनक तरीकों से बदलने का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है।